दोस्तों आइए हम आज आपको एक ऐसे परिवार के पास लेकर चलते हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के पास लेकर चलते हैं जिनका परिवार थोड़ा बड़ा है, खानदान ऊंचा है, ऊंचे खानदान का है और ऊंचे खानदान होने का फायदा बहुत जबरदस्त लेता है। किससे लेता है? हमारे छोटे छोटे बच्चों से। जो बच्चे हमारे 8वीं में हैं, 9वीं में हैं, 10वीं में हैं, उनका अपना रौब दिखाता है। अब प्रश्न है आखिर है कौन वो जो रोब दिखा रहा है? आइए दिखाता हूं। ये है सेंटेंस महाराज, इनका नाम है सेंटेंस। ये अपने खानदान का रुतबा सब पर झाड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, जो अपने बड़ेपन का ज्यादा रौब झाड़े ना, तो आप पराजित करने के लिए सीधा अटैक नहीं करो, पहले उसके इतिहास को खंगालो, उसका भूगोल देखो, और इतिहास और भूगोल जब समझ जाओगे उसका, तो खानदान उसका आपको चुटकी बजाकर नष्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है। हम इसका इतिहास भी बदलेंगे, भूगोल भी बदलेंगे, और आप देखेंगे ऐसा करके आप लोग क्या देखेंगे, ऐसा करके आप इस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका भौकाल, ये भौकाल बना के रखा है, किस पर जानते हो? हमारे बच्चों पर। एग्जाम में परेशान करेगा, टेस्ट में परेशान करेगा, मार्क्स नहीं लेने देगा, ये सारी समस्याएं पैदा करता है अपने भौकाल के दम पर। तो भौकाल इसका है किस बात पर, किस बात का घमंड इसको है पता है? इसको घमंड है अपने खानदान का। इसका खानदान बहुत बड़ा है, 4 भाई तो यहीं पर हैं, इनके बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, बहुत बड़ा है। लेकिन आज हम इनके खानदान की इतिहास को यहां पर खंगालेंगे और भूगोल को सही करेंगे। तो सबसे पहले पता करो ये लोग आए कहां से, इनका जन्म स्थान कहां था, कैसे पैदा हुए, इनकी पैदाइश कैसी हुई, तब चलेंगे इन पर चढ़ाई करेंगे। तो इनका पैदाइश यूं हुई, आप जानते हैं इंग्लिश में या जितने भी लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज कोई भी हो, उसमें एक वर्णमाला होती है, एक अल्फाबेट होता है, ठीक है? अल्फाबेट एक होता है, और उस अल्फाबेट में ढेर सारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर हैं। अब उन 26 में ए, ई, आई, ओ, यू 500 वॉवल्स हैं। बाकी जो 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। इस वॉवल और कॉन्सोनेंट्स की चर्चा कई बार हो चुकी, इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो इन्हीं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की सहायता से क्या बनता जानते हो? वर्ड बनता है। क्या बनते हैं? वर्ड। लेटर इज पार्ट ऑफ अल्फाबेट। अगर कोई डिफाइन करने पूछे तो आप क्या बोलेंगे? अ साइन ऑफ साउंड, साइन मीन्स सिंबल। A sign of sound is called letter. हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज निकलती है, उसको हम एक साइन दे देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं, एक प्रतीक दे देते हैं, एक चिन्ह दे देते हैं। उसी चिन्ह को, प्रतीक को, सिंबल को हम लेटर बोलते हैं या अक्षर बोलते हैं। अब अक्षर की पैदाइश दुनिया में चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो एक ही तो है। जैसे हमारी हिंदी की है, मराठी की है, गुजराती की है, वैसे अंग्रेजी की है। तो जब सबकी पैदाइश अक्षर से हुई है, भाई बड़ा क्यों परेशान करता भाई? तो बन गया आपका वर्ड। तो और ढेर सारे वर्ड को एक सही क्रम में लगा देंगे तो बनेगा सेंटेंस। क्या बनेगा? सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से सेंटेंस का तो पैदाइश हुई, इनकी पैदाइश पता चल गई। अब आइए देखते हैं ये जो 4 भाई हमारे सामने खड़े हैं यहां पर, ये इनकी भाई, इनकी मम्मी पापा कौन है? अच्छा सोचो, इस सेंटेंसेस के माँ बाप कौन है? वर्ड। वर्ड के बाप कौन है? लेटर। छोटा सा इनका पूर्वज, इतने छोटे छोटे, और आज हमारे सामने सेकी मारते हैं, अकड़ के खड़े हैं, भौकाल बनाते हैं। आइए इनका भौकाल तोड़ते हैं हम लोग। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने यहां पर 4 लिखा है, 5वां नंबर डाला, 5वां छोड़ दिया। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। पहला है असर्टिव सेंटेंस, नाम। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
सबसे पहले बच्चों ऐसा करो, अगर इन पर विजय प्राप्त करनी हो, इनकी प्रकृति पहचानो, इनका स्वभाव कैसा है, इनकी बनावट कैसी है, इनकी संरचना कैसी है। ठीक है, तो जब वो पहचान जाएंगे, इनको हम विजय प्राप्त करना, इनको जीतना आसान हो जाएगा। पहले तो हम असर्टिव की बात करेंगे। असर्टिव आप पहचानेंगे कैसे? पहचान, अब देखो, असर्टिव का मतलब होता है विधानार्थी वाक्य, जो सिंपली हम बोल देते हैं असर्शन में। ठीक है, सिंपल वाक्य है। तो ये असर्टिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे? ऐसे सारे सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट हो। ये देखो, ये मैंने लिखा सब्जेक्ट, ध्यान देना, सब्जेक्ट, और लास्ट में एक बढ़िया सा फुल स्टॉप हो, बीच में कुछ भी आए जाए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा मत बोलना कि नॉट आए तो क्या बोलेंगे, नॉट आए तो भी असर्टिव है। अब उसका प्रकार, उप प्रकार हम बाद बताएंगे। तो ये सब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाए तो आप 100% मान लेना ये सेंटेंस असर्टिव ही है, 100%। अब सब्जेक्ट में क्या होगा? ही, सी, यू, आई, दे, वी, राम, सीता, मीता, गीता। ठीक है ना, कोई नाम हो या कोई प्रोनाउन हो सब्जेक्ट के रूप में और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाए तो हम बोलेंगे भाई देखो ये तो असर्टिव सेंटेंस है। जैसे ही कैन गो टू मार्केट, ही कैन गो टू मार्केट, स्टार्टिंग में ही है, लास्ट में मार्केट, फुल स्टॉप हो जाएगा वहां पर, तो ये असर्टिव हो गया। ये ज्यादा इस पे आप टेंशन न लेकर के सिर्फ इतना ध्यान देना, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, एक बिंदु, एक डॉट, ये आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर ना? अच्छा, अब दूसरा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव स्टार्टिंग में कुछ भी हो, डोंट वरी, बाद में चर्चा करेंगे। अगर लास्ट में फुल स्टॉप है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क हो, तो हम बोलेंगे ये 100% इंटरोगेटिव है, मैंने प्रश्न है। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कभी कभी तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तब भी इंटरोगेटिव, या स्टार्टिंग में कोई भी WS वर्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो भी ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव के दो रूप हो गए, या तो हेल्पिंग वर्ब शुरू होकर के क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होता है तब भी इंटरोगेटिव बोलना, और अगर WH से शुरू होकर के क्वेश्चन मार्क समाप्त होता तब भी इंटरोगेटिव बोलना। तो आप कुछ मत, ये मत देखो जाने दो, सिर्फ अगर आप इतना ध्यान रखते हैं कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो श्योर एंड सर्टेन 100% ये सेंटेंस इंटरोगेटिव ही होगा। समझ गए होंगे ना? चलिए, अब आइए हम देखते हैं इसका जो तीसरे नंबर का भाई है वो क्या करता है। तीसरे नंबर का भाई है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपरेटिव। अब इंपरेटिव का हिंदी होता आज्ञार्थी वाक्य। तो सिर्फ आज्ञा की बात नहीं है, अगर किसी से हम कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आदेश देते हैं, सुझाव देते हैं, कुछ करने को कहते हैं, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब रह गई बात कुछ सेंटेंस में बच्चों को उस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग नहीं आ रही है, तो उनको कैसे समझ में पता चलेगा कि ये आज्ञा है, आदेश है, रिक्वेस्ट है, क्या है? नहीं चलेगा ना। इसलिए आप ना इसके अर्थ पर मत जाइए, स्ट्रक्चर पर जाइए। स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो पहचानना आसान होगा। मैंने पहचान क्या बताई? ऐसे सारे वाक्य जिससे आदेश, विनती, रिक्वेस्ट ऐसे बोध आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव बोलते हैं, आज्ञार्थी बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है भैया कि जब हमारे छोटे छोटे बच्चों को इनकी मीनिंग ही नहीं आएगी, अर्थ ही नहीं आएगा, उनको कैसे समझ में आएगा कि ये आज्ञा है, ये विनती है, आदेश है? कैसे समझेगा? इसलिए आपके सामने सिर्फ एक रास्ता बचता है पहचानने का। वो कौन सा? वो रास्ता है इनका स्ट्रक्चर देखो, रचना देखो। कैसे? अगर स्टार्टिंग में वर्ब V1 प्रेजेंट फॉर्म हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो, श्योर है सर्टेन बोलो इंपरेटिव जिंदाबाद, इंपरेटिव की जय बोलो। माने शुरू शुरू में अगर क्रियापद आता है, वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म में, तो ये इंपरेटिव होगा। जैसे गो देयर, कम हियर, रीड द बुक, सॉल्व द पेपर,
ओपन द बुक, ओपन द विंडो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, ऐसे ढेर सारे सेंटेंस हैं। आप स्टार्टिंग क्या लिखते हैं? गो टू मार्केट, गो टू मार्केट ना, कम सून। आप पूरे सेंटेंस मत जाइए, सिर्फ ये स्टार्टिंग का देखेंगे। स्टार्टिंग में अगर क्रियापद है और भी फर्स्ट फॉर्म में, अगर स्टार्टिंग में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये वाक्य 100% इंपेरेटिव ही कहा जाएगा। ठीक है। या एक चीज और हो सकती है, कभी कभी हम क्या कहते हैं ना, V1 के पहले डोंट भी लगा देते। देखो, डोंट V1 ऐसा हो तब भी इंपेरेटिव है। डोंट को दे, डोंट कम हियर, डोंट मेक नॉइज, डोंट लाफ, डोंट क्राई, डोंट राइट लेटर, डोंट क्लोज द बुक, डोंट ओपन द बुक, किताब मत खोलो, यहां मत आओ, वहां मत जाओ, ऐसे सारे सेंटेंस हम बोलते हैं, वो भी इंपेरेटिव होता है। अब अंतर यह रह गई, जो सेंटेंस आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा उसे तो आप अफर्मेटिव इंपेरेटिव नाम दे देंगे, और जो डोंट से शुरू होगा उसे नेगेटिव नाम दे देना। कितना सिंपल ना। चलिए ठीक है। अब ये चौथे नंबर का और आखिरी भाई जो इसका है, उसकी क्या बात है, वह इसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। माने ऐसे वाक्य जिसमें किसी विस्मय की बात हो, आश्चर्यजनक ढंग से, वाह कितना लंबा आदमी, कितना छोटा आदमी, कितनी सुंदर बिल्डिंग, नहीं क्या नॉलेज है आपके पास। ऐसे सेंटेंस हमें विस्मय करके बोलते हैं, थोड़ा हमको विस्मय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी, एक्लेम। ठीक है, विस्मय। इसकी पहचान क्या होती है? सिंपल है, स्टार्टिंग में या तो रहेगा व्हाट, श्योर, या फिर होगा हाउ, ठीक ना, और लास्ट में जाकर देख लेना ऐसे एक डंडा है, नीचे बिंदी है, इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन। ऐसी रचना आपको कहीं भी कभी भी कैसे भी मिलती है तो आप बिंदास होकर बोल सकते हैं कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। जैसे एग्जांपल बताओ, व्हाट नाइस पेन इज इट, हाउ नाइस पेन इज इट, हाउ टॉल यू आर, हाउ नाइस मैन यू आर, व्हाट ए ब्रेव पर्सन यू आर। ऐसा सेंटेंस जब भी रहेगा उसको हम बोल देंगे एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, चार भाइयों की चर्चा हो गई। अब तुमको मैंने यहाँ पांचवा एक नंबर डाल दिया है, पांचवा मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। आपको पता होगा कि मेंडलीफ ने एक बार पीरियाडिक टेबल बनाया था, और पीरियाडिक टेबल बना करके उसमें कुछ तत्वों रख करके कुछ उसमें फ्री ब्लैंक प्लेस स्पेस छोड़ दिए थे। क्यों? उन्होंने भविष्यवाणी की थी आगे आने वाले भविष्य में कुछ और एलिमेंट्स मिलेंगे, उनको यहीं पर रखा जाएगा, उनका गुण ऐसा होगा। उसीलिए यहां पर एक छोड़ दिया, इसलिए आपको समझाने के लिए कि ढेर सारी किताबों में, ग्रामर की बुक में यहां पर सिर्फ 4 प्रकार के सेंटेंस की चर्चा की गई है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसलिए लोग 4 ही पढ़ते हैं, 4 पढ़ाते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक और नया प्रकार बता रहा हूं, और वह प्रकार 100% राइट है। ठीक है ना, राइट इसलिए है क्योंकि वह भी एक वाक्य है। अब इन चारों में कहीं पर फिट नहीं बैठा, वह कौन सा वाक्य है? अगर मैं आपसे बोलूं गुड मॉर्निंग सर, अब गुड मॉर्निंग सर मैंने बोला, अब बताओ किस में आएगा? गुड मॉर्निंग इसमें नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग सब्जेक्ट नहीं है गुड मॉर्निंग में ना। इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा, तो गुड मॉर्निंग में क्वेश्चन मार्क लगाते हो क्या? नहीं लगाते हो ना। गुड मॉर्निंग इंपेरेटिव में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंपेरेटिव में स्टार्टिंग में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या तो डोंट होगा, और गुड मॉर्निंग कुछ भी नहीं है, तो क्या एक्सक्लेमेटरी होगा? गुड मॉर्निंग सर। तो गुड मॉर्निंग में क्या लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हो? नहीं लगाते हो, तो मतलब एक्सक्लेमेटरी में है। इसका मतलब गुड मॉर्निंग जो सेंटेंस मैंने बोला वह एक प्रकार है। अब जिन चारों में नहीं है तो क्या हम उसको सेंटेंस नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। उस सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव। ये लेना, OPTATIVE,
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे सारे वाक्य जिससे आप किसी को विश करते हो, करते हैं विश ना, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर सन, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। अभिवादन करते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अभिवादन है ना, ये ऑप्टेटिव है। श्राप दे तो श्राप, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ये क्या है? ऑप्टेटिव है। आशीर्वाद देते हो, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु बनो, लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? ऑप्टेटिव है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसके द्वारा हम किसी को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, अभी आप 10 दिन पहले यही बोल रहे थे ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोल देते ना, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मोबाइल पूरा का पूरा व्हाट्सएप भरा था इसी से, व्हाट्सएप ग्रुप में, चैट में, हैप्पी न्यू ईयर का, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जिससे हम किसी को विश करेंगे, किसी को कर्ज करेंगे, अब्यूज करेंगे, प्रेज करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे, वो सारे के सारे सेंटेंस इस 5वें प्रकार में आएंगे जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो बच्चों आप अभी तक ये इनके परिवार में, इनके पूर्वज कहां के हैं? इनके पूर्वज आए हैं लेटर से, अल्फाबेट से। अल्फाबेट एक गांव है, अल्फाबेट एक गांव है छोटा सा, उस अल्फाबेट में ढेर सारे लोग थे, ABCD से लेकर Z तक। वो लोग आए इकट्ठा मिल करके, अपना शादी विवाह किए, उनमें बच्चे बच्चियां, बेटे बेटियां पैदा हुए, तो बन गए क्या? वर्ड। अब उन लोगों ने भी अपनी संतति बढ़ाई, आपस में मिलजुल करके शादी विवाह करके पैदा किए सेंटेंस। ये अब इस सेंटेंस कितने भाई पैदा थे? 5 भाई। अब 5 भाई ने पूरी दुनिया पर, कौन सी दुनिया पर? अंग्रेजी की दुनिया पर पूरा कब्जा जमा लिया। नहीं, बट पावरफुल है भी वैसे। अगर ये लोग सेंटेंस आपस मिल जाए तो पैराग्राफ बन जाता है, और पैराग्राफ आपस मिल जाए तो एक स्टोरी बन जाएगी, और स्टोरी कई आपस मिल जाए तो किताब बन जाएगी, और कई खंड किताबों के मिल जाए तो महाकाव्य बन जाएगा। मैंने ऐसे इनका जो यूनिटी है ना, यूनिटी इनकी है, वर्ड प्रेजिंग है, प्रशंसा लायक है, लेकिन इनकी यूनिटी हम पर भारी पड़े, इनकी यूनिटी हमारे बच्चों को परेशान करे, ये तो सहन की बात नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इनकी जड़ में जाना शुरू किया, ठीक है। जड़ में आप पहुंच चुके हैं। अब आगे चल करके इन सेंटेंसेस को आपस में कैसे चेंज हो जाते हैं, जब पीछे जाना पड़ते हो ना। अभी असर्टिव है, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको कभी कभी तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, कभी कभी तो इंपरेटिव बन जाएगा, कभी अपना रूप बदल के एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा, पर ये बहुरूपिया भी है। इनकी इसी बहुरूपिये के जाल को तोड़ने के लिए हमको थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा, और गहराई में जाने के लिए अगली वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा, और उसी वीडियो में जाकर हम देखेंगे इनमें कैसे चेंजेस होते हैं। अब एक बात आपको मैं और बता दूं, यहां पर बहुत जरूरी बात है। तो 3 वर्ड आप जरा देखिए, ये है एक चेंज, और एक है एक्सचेंज, और एक है इंटरचेंज। ये बताना जरूरी इसलिए है, हमारे ग्रामर में ना तो चेंज है, तो लिखा जाता है चेंज वाइज, चेंज इनटू अफर्मेटिव नेगेटिव जो भी होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, चेंज नहीं होते हैं। अगला है एक्सचेंज है, एक्सचेंज में अदला बदली में एक के बदले दूसरा। और एक इंटरचेंज, माने वस्तुएं वही हो, चीजें वही हो, उसमें हम कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, थोड़ा हम उसमें क्या करेंगे? परिवर्तन कर देंगे। अब परिवर्तन करने के लिए बताता हूं, तुमको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मेरे पास एक चाकू है, चाकू, ठीक है, वो टूट जाता है। या एग्जाम्पल छोड़ लो, मेरे पास एक केन है, केन, ये है, क्या है? केन, ऐसा ऐसा ऐसा। इसका यूज मैं ऑयल लाने में, पानी लाने में बहुत दिन तक किया, कुछ दिन बाद ही सड़ गया, पुराना हो गया ना। तो अब हमारे पास 2 रास्ते, या तो इस केन को मैं फेंक दूं, नया केन लाऊं, इस केन को फेंक करके मैं नया लाऊंगा। तो ऐसा करूंगा, मैं चेंज कर दिया केन को, चेंज मतलब मेरे पास जो था बदल दिया। दूसरा एक्सचेंज है, इसको क्या करूंगा? मेरे दरवाजे में कोई आएगा, बेचने वाला, कपड़े माने बर्तन वगैरह बेचते हैं, उसको इस डिब्बे को दे करके मैंने नया बर्तन, छोटा छोटा कटोरी वगैरह प्लेट ले लिया, तो मैंने वहां पर एक्सचेंज किया। लेकिन तीसरा रास्ता भैया, न तो मैं चेंज करूंगा, न तो एक्सचेंज करूंगा,
बल्कि इसी में कुछ परिवर्तन कर दूंगा, यूज इसी को करूंगा। वो परिवर्तन क्या किया जानते हो, इसको चाकू लेकर यहां से गर्म करके काट दिया। अब काट दिए तो बन गया ऐसा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, थोड़ा मिट्टी भर करके लगा दूंगा पौधा, गुलाब का फूल, तुलसी का पौधा। तो मैंने इस स्केल में क्या किया है, एक्सचेंज किया है। अब इसमें अंतर क्या है एक्सचेंज में, जब हमने चेंज किया तो मेरे पास रह ही नहीं गया। जब मैंने एक्सचेंज किया, डिब्बे के बदले मैंने स्टील का कुछ सामान ले लिया, ये था प्लास्टिक, होता स्टील। लेकिन जब मैंने इसमें इंटरचेंज किया तो ये प्लास्टिक था, प्लास्टिक है। इसके जो जैसे आप रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होता है, उस प्रकार का है। तो आगे जाकर के अगले वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंटरचेंजिंग इन द सेंटेंस। हम सेंटेंस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। अब सेंटेंस को हम इंटरचेंज क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को भरपूर दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो को मैं आपको इसके जस्ट बाद देता हूं। जैसे ही आप ये वीडियो पढ़ करके खत्म कर लेंगे ना, खत्म करने के पहले ही मैं आपको दूसरा वीडियो आपके घर पहुंचा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।